70% लोग दीपावली के दिनों में इन छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने घर की लक्ष्मी भेज देते हैं किसी और के घर। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दिवाली आप ये गलती मत कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, दीपावली का महापर्व बड़ी शीघ्रता से हमारे समीप आ चुका है। ऐसे में हर एक व्यक्ति के मन में यही कामना होती है कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में बने, किंतु जाने अनजाने में दीपावली के दिनों में ही हमारे द्वारा कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां की जाती है जिसके कारण मां लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में ना बनकर किसी और के घर में बन जाता है। क्या है वो गलतियां, इससे संबंधित ही विस्तृत जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप तक अन्य लोगों ने नहीं पहुंचाया होगा और इन जानकारी को यदि आपने देख लिया 100% मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में अवश्य बनेगा। इसमें सर्वप्रथम स्थिति है मित्रों, आपके घर में दीपावली की रात्रि में जो पूजन होती है वहां जो आप लक्ष्मी जी का पाना चिपकाते हैं, लक्ष्मी जी का चित्र होता है, उसकी सभी लोग घर में पूजा करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में ऐसे योग देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति, या तो आजकल आपने देखा होगा पेपर के अंदर भी लक्ष्मी जी का पाना आता है, कई लोग उपहार स्वरूप में भी आपको लक्ष्मी जी का पाना दे देते हैं। उस पाने से आपको कभी भी लक्ष्मी पूजन नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस लक्ष्मी जी के पाने पर जो आपके घर में उपहार स्वरूप में आया हुआ है, उस पाने के ऊपर यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो निसंकोच आप अपने घर की लक्ष्मी, मना तो आप अपने घर में रहे हैं किंतु उस लक्ष्मी पूजन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिस व्यक्ति ने उपहार स्वरूप में आपको ये पाना दिया है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लक्ष्मी जी का आप चाहे फोटो से पूजन करते हैं, चाहे चित्र से करते हैं, चाहे मूर्ति से करते हैं, चाहे पाने से करते हैं, आप अपने स्वयं के पैसों से बाजार से खरीद कर लाएं, उसी लक्ष्मी का पूजन करें और पूर्ण वर्ष उसे अपने घर में रखें। दूसरी स्थिति के अंदर जो अक्सर देखा जाता है, हम मोमबत्ती जो होती है, दीपक होते हैं, इनको किसी भी व्यक्ति को या तो उपहार में दे देते हैं। दीपावली के समय में बहुत से चालाक लोग भी होते हैं जो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति, किसी संपन्न व्यक्ति से दीपक या मोमबत्ती मंगवा लिए जाए या उपहार ले लिए जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे में बहुत से लोग आपको कई बार ऐसा कहते हुए भी पाए जाएंगे, आप बाजार जा रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ मोमबत्ती के पैकेट और दीपक लेते आइएगा। ऐसा प्रयोजन आपको नहीं करना होता है क्योंकि दीपक आपके जीवन में एक उजाले का कारक है और हम सभी लोग दीपावली के अंदर अपने घर में, अपने पूरे घर के बाहर सभी जगह दीपक प्रज्वलित करते हैं हमारे जीवन में एक उज्जवलता प्राप्त करने के लिए। और ऐसे में यदि आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, कोई सगा भी यदि आपको कहे कि हमारे लिए भी मोमबत्ती के कुछ पैकेट ले आइए या फिर दीपक आप लेने जा रहे हैं हमारे लिए भी ले आइए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपके घर का जो उज्ज्वलन है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप में जो एक प्रकाश आपके घर में बनना चाहिए, वो प्रकाश आप साझा कर लेते हैं किसी और व्यक्ति के साथ। तो ऐसा प्रयोग इस दिवाली बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तीसरी अवस्था में ना आपको पूजन सामग्री किसी व्यक्ति को उपहार देनी होती है, ना ही किसी व्यक्ति से लेनी होती है, क्योंकि अगर आप देते हैं तो ये भी अच्छा संकेत नहीं माना गया है। और किसी से लेते हैं और उसी सामग्री से यदि पूजन करते हैं तो वो पूजा का फल उस व्यक्ति को भी प्राप्त होता है। तो ऐसा प्रयोजन ना करें। ना ही कोई व्यक्ति यदि आपको कहे कि आप अपनी पूजन सामग्री लेने जा रहे हैं, मुझे भी लाकर दे दीजिए, ये दोनों ही प्रयोग आपको नहीं करने होते। इसका विशेष रूप से आप इस दिवाली ध्यान रखिएगा। दीपावली का महापर्व है, हर एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा, अपने अनुसार किसी ना किसी व्यक्ति को उपहार भेंट अवश्य देता है। ऐसी अवस्था में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है मित्रों, लक्ष्मी स्वरूप में चांदी को, साक्षात चांदी और सोना दोनों को ही लक्ष्मी स्वरूप में माना गया है। और अब तक कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ये प्रचलन चल चुका है कि चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, बर्तन, जो भी स्थिति बनती है वो लोग और लोगों को देना प्रारंभ कर देते हैं उपहार स्वरूप में, जबकि ये शास्त्र से बिल्कुल भिन्न अवस्था है। ऐसा प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले के समय में सिर्फ चलते ही चांदी के सिक्के थे और धनतेरस से लेकर दीपावली तक कोई व्यक्ति किसी को भी चांदी का सिक्का या लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। चांदी का कोई भी स्थिति हो, आपको उपहार स्वरूप में किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा शास्त्र मान्यता अनुसार साक्षात अपने घर की लक्ष्मी आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं
और आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। तो ये प्रयोजन आप इस दिवाली बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी के साथ में सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम हो गया है, इत्र हो गया है, ये वस्तुएं भी किसी को दान के अंदर या फिर किसी को उपहार स्वरूप में आपको नहीं देनी चाहिए। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सुगंधित वस्तुएं आपके जीवन में लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को परफ्यूम उपहार में देते हैं दिवाली पर, या फिर इत्र उपहार में देते हैं, कोई भी सुगंधित वस्तुएं, आजकल फ्रेग्रेंस भी बहुत चल रही है, इनको यदि उपहार स्वरूप में किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी होती है, लग्जरी की कमी होती है। इस दिवाली आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। शास्त्र मान्यता अनुसार दीपावली पर किसी को बर्तनों का भी उपहार नहीं देना चाहिए, चाहे वो स्टील के हो, पीतल के हो, तांबे के हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, किंतु बर्तनों का उपहार आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देना होता। साथ ही काली वस्तुओं का, कोई भी काली वस्तु हो सकती है, काले बर्तन भी आजकल चलने लगे हैं एल्युमिनियम के, और भी किसी भी प्रकार की काली वस्तु का उपहार भी आपको इस दिवाली मत दीजिएगा। ये 7 वस्तुएं ऐसी है जो अनजाने वश में आपके घर की लक्ष्मी को किसी और के घर में पहुंचा देती है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दिवाली विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी कामना का ध्यान करते हुए स्वयं के द्वारा खर्ची हुई स्थिति में ही लक्ष्मी का चित्र लाएं। स्वयं के द्वारा खर्ची हुई धन से ही मां लक्ष्मी की पूजन इत्यादि की सामग्री लाएं। मां लक्ष्मी का एकाग्र चित्त होकर अपने घर में स्थायी वास की कामना का ध्यान करें। 100% मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में अवश्य होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने मित्र गणों के साथ अधिक मात्रा में इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।